Hello students, fourth chapter story Evelyn is going on. Students, she was about to explore another life with Frank. Students, she was about to explore. See, here she is a young woman, 19 years young woman. Her name is Evelyn, okay? Evelyn was about to explore another life with Frank. Explore means होता है to travel around a place. किसी प्लेस के बारे में सोचना जहाँ पर के जाना हो, ओके? तो वो क्या कर रही होती है यहाँ पे? सोच रही होती है अपनी दूसरी लाइफ के लिए विथ फ्रैंक, जो अपनी वो दूसरी लाइफ फ्रैंक के साथ जिएगी उसके बारे में वह सोच रही है. फ्रैंक वॉज वेरी काइंड. फ्रैंक वॉज हर बॉयफ्रेंड, जो कैसा था? बहुत ज़्यादा काइंड था, मैनली एंड ओपन हार्टेड. सी वॉज ओपन हार्टेड, काइंड एंड मैनली. सी वॉज टू गो अवे विद हिम बाय द नाइट बोट ऑन टू बी हिज वाइफ एंड टू लिव विथ हिम बेनस एरिस. सी वॉज टू गो अवे, उसके साथ वह कैसे जाएगी? गो अवे जाएगी विथ हिम बाय द नाइट बोट, नाइट में बोट से कैसे जाएगी? हिज वाइफ, उसकी वाइफ के रूप में, एंड लिव विथ हिम, और उसके साथ रहेगी बेनिस एरिस में, वेयर ही हैड अ होम वेटिंग फॉर हर, जहाँ पर उसका घर उसका इंतज़ार कर रहा था. ओके. हाउ वेल सी रिमेंबर्ड द फर्स्ट टाइम सी हैड सीन हिम. हाउ वेल, बहुत अच्छे से उसे याद था फर्स्ट टाइम उसने उसे कहाँ देखा था. सी हैड सीन हिम, फ्रैंक, उसने फ्रैंक को कहाँ देखा था? ही वॉज लोडिंग इन अ हाउस ऑन द मेन रोड वेयर सी यूज टू विजिट. वो एक हाउस था जहाँ पे वो लोडिंग का काम किया करता था, जो कि मेन रोड पर था. वेयर सी यूज टू विजिट, जहाँ पर उसने देखा करती थी आते जाते जैसे कभी, जो कि एक स्ट्रीट में था. स्टूडेंट्स, यूज टू इज़ अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब which is used to express the past habit. Okay, it seemed a few week ago. ये उसने कितने समय पहले उसको देखा था? कुछ वीक पहले. ओके. ही वॉज स्टैंडिंग एट अ गेट, वह गेट के पास खड़ा हुआ था. हिज पीक्ड कैप pushed back on his end and his hair trembled forward over a face of bronze. स्टूडेंट्स, पीक्ड मीन्स होता है नुकीला, मीन्स पॉइंटेड. ओके. एंड पुश्ड बैक टू हिज हेड. ट्रम्बल्ड मीन्स होता है फॉल, एंड फॉरवर्ड मीन्स होता है ऑनवर्ड, मीन्स इन फ्रंट. ओके. सो क्या होता है उस टाइम पे? जो उसका जो पीक्ड कैप होता है वो नीचे गिर जाता है, फॉल हो जाता है, और उसके जो हेयर्स हैं वो उसके ब्रॉन्ज फेस पर आगे आ जाते हैं. किसके? फ्रैंक के. देन दे हैड कम टू नो ईच अदर. इस टाइम वो एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे को जानते हैं. ही यूज टू मीट हर आउटसाइड द स्टोर एवरी इवनिंग एंड सी हर होम. वह हमेशा कैसे मिलते हैं एक दूसरे से? यूज टू आउटसाइड द स्टोर, स्टोर के बाहर, जहाँ पर वो इवलिन वर्क करती है, जब वो बाहर आती है, जब वो उससे मिलते हैं. एवरी इवनिंग मीन्स डेली इवनिंग में. ओके. एंड सी हर होम, और उसे उसके घर में देखता है. He took her to see the Bohemian girl and she felt elated as she sat in the unaccustomed part of the theatre with him. वो उसको, जो फ्रैंक है उसका बॉयफ्रेंड, वो उसे एक थिएटर में ले जाता है जहाँ पर वो उसे क्या बोलता है? सी द बोहेमियन गर्ल बोलता है. सी फेल्ट इलेटेड मीन्स होता है इलेटेड मीन्स एक्साइटेड, जहाँ पर वो कैसा फील करती है? एक्साइटेड फील करती है, और वो बैठ जाती है एक कोने में. एंड अनएक्सम्ड फील करती है, मीन्स अब नॉर्मल. ओके. अब नॉर्मल पार्ट ऑफ थिएटर विथ हिम, जो उसके साथ कैसा लगता है उसको? अब नॉर्मल फील करती है. कौन? इवलिन. He was awfully fond of music and sang a little. He was awfully means होता है fearfully. ओके. जो फ्रैंक है वो fearfully क्या है? fond of music, मतलब म्यूजिक का एक शौकीन है, शौक रखता है. ओके. एंड sang a little, और थोड़ा गाता भी है. People knew that they were कोटिंग एंड, जब वो उनके साथ गा रहा होता है थिएटर में, जो गाते हैं सिंगर्स, तो पीपल क्या सोचते हैं कि दे वर कोटिंग एंड.
वो क्या है, इनवाइटिंग है, मतलब वो इनवाइटेड है, इनवाइट किया गया है उनको, इसीलिए वो यहाँ पर गा रहे हैं। व्हेन ही सेंग अबाउट द लेस दैट लव्स अ सेलर, जब वो गाता है, जब उसने वो गाना गाया, वो किसके बारे में था, थोड़ा थोड़ा जो उनके साथ गा रहा था, लव्स अ सेलर, जो सेलर्स को प्रिय होता है। सेलर लोग जैसे गाते हैं ना, जैसे नाविक लोग होते हैं जो नाव चलाते हुए गाते हैं। सी ऑलवेज फेल्ट प्लेजेंटली कन्फ्यूज, जो हमेशा कैसे फील करती है, कन्फ्यूज मीन्स नर्वस फील कर रही होती है। सी यूज टू कॉल हर पॉपेंस आउट ऑफ फन, वह हमेशा उसे बाहर ले जाता है किस चीज़ के लिए, पॉपेंस आउट ऑफ फन, मतलब फ़न करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैड बीन एन एक्साइटमेंट फॉर हर टू हैव अ फेलो एंड देन सी हैड बिगिन टू लाइक हिम। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग में क्या होता है, ये उन लोगों के लिए एक्साइटमेंट होता है, मतलब एक्साइटमेंट में वो लोग एक दूसरे से मिलती हैं, बट एट लास्ट क्या होता है कि सी हैड बिगिन टू लाइक हिम, वो एक दूसरे को पसंद करना स्टार्ट कर देते हैं। ही हैड टेल्स ऑफ डिस्टेंस कंट्रीज, और जो फ्रैंक है उसे बहुत सारी दूर देशों की कहानियाँ सुनाता है। हैड टेल्स ऑफ डिस्टेंट कंट्रीज, ही हैड स्टार्टेड एज अ डैग बॉय एट अ पाउंड अ मंथ ऑन अ शिप ऑफ एलन लाइन गोइंग आउट टू कनाडा। जो कनाडा में जो शिप होता है वो एलन लाइन का जो जा रहा होता है, वहाँ पे उसने वर्क किया होता है एज अ सेलर। डैग मीन्स होता है रूफ ऑफ शिप, जो रूफ की शिप पर जो लड़के काम करते हैं उसे बोलते हैं डैग बॉय। तो जो उसका जो बॉयफ्रेंड है, ये स्टार्टेड, उसने जो वर्क किया होता है कैसे किया होता है, एज अ डैग बॉय मीन्स जो शिप की जो रूफ पर बॉय सर्विस करने का काम करते हैं ऐसे। और उसे ये काम करने के लिए कितनी सैलरी मिलती है, पाउंड अ मंथ, एक मंथ में 1 पाउंड सैलरी मिलती है। जो कनाडा जाने वाला जो एलन लाइन का जो शिप है उस पर वो काम किया करता था। He told her the names of ships he had been on, the names of the different services. He told means फ्रैंक उसको बहुत सारे शिप्स का नेम बताता है जहाँ पर उसने काम किया होता है। He had been on the names of the different services, और वह उसको बहुत सारी जो सर्विसेज हैं जो उसने की हुई होती हैं शिप पर, उनके बारे में बताता है। He had sailed through the Straits of Magellan and he told her stories of terrible Patagons. वो क्या करता है, सेल्ड करता है, मतलब उसने सेल्ड किया है, मतलब जो जो जहाज़ के द्वारा जो यात्रा की जाती है उसे सेल्ड बोलते हैं। थ्रू द स्ट्रेट्स ऑफ मैगलन, मैगलन स्ट्रेट्स से, एंड हर टोल्ड स्टोरीज, और उसे वो स्टोरीज सुनाता है। टेरिबल मीन्स जो भयानक होती हैं, ओके। पेंटागॉन्स की स्टोरीज सुनाता है। ही हैड फेलन ऑन हिज फीट इन वेनस एरिस, वह उसके पैरों में गिरा था, कहाँ, ऑन हिज फीट, उसके पैरों पर गिरा था, कहाँ पे, वेनस एरिस में, ओके। कौन, फ्रैंक, किसके पैरों में गिरा था, पेंटागॉन्स के पैरों में, टेरिबल पेंटागॉन्स के पैरों में। ही सैड एंड हैड ओवरकम टू द ओल्ड कंट्री जस्ट फॉर अ हॉलीडे। ही सैड, उससे बोलता है, ही टोल्ड हर एंड हैड कम ओवर टू द ओल्ड कंट्री, वह एक ओल्ड कंट्री में किसके लिए जाता है, हॉलीडे के लिए गया था। ऑफ कोर्स रियली हर फादर हैड फाउंड आउट द अफेयर एंड हैड फॉरबिडन हर टू हैव एनीथिंग टू से टू हिम। रियली जो उसके फादर होते हैं उसके अफेयर के बारे में, उसके इवलिन और फ्रैंक के अफेयर के बारे में उन्हें पता चल जाता है। ही न्यू अबाउट इवलिन एंड फ्रैंक्स अफेयर, ओके, and had forbidden her to have anything to say to him. Forbidden means unallowed, and he unallowed her to have anything to say to him. वह उससे बात करने के लिए मना कर देते हैं, किससे, ईवलिन से, किससे बात करने के लिए, फ्रैंक से बात करने के लिए, ओके। आई नो दीज सेलर चैप्स, ही सेड, हर फादर सेड, आई नो दीज रिप सेलर, रिप सेलर मीन्स इस तरीके के जो सेलर्स, जो लड़के होते हैं, मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ, ये बहुत चीप होते हैं, ओके। वन डे ही हैड क्वेरल्ड विथ फ्रैंक एंड आफ्टर दैट सी हैड टू मीट हर लवर सीक्रेटली। एक दिन क्या होता है, ही हैड क्वेरल्ड, उसके जो फादर है उससे फाइट कर लेते हैं, किससे, विथ फ्रैंक, फ्रैंक के साथ झगड़ा कर लेते हैं जब उन्हें उनके अफेयर के बारे में पता चलता है। व्हेन ही न्यू अबाउट देयर अफेयर ही क्वेरल्ड विथ फ्रैंक एंड आफ्टर दैट ही हैड टू मीट हर लवर सीक्रेटली, और उसके बाद उसे क्या करना पड़ता है, अपने लवर से सीक्रेटली मिलना पड़ता है। मीन्स
अपने फादर को बिना बताए। द इवनिंग डिपेंडेड इन द एवेन्यू, वो कब मिलती है अपने बॉयफ्रेंड से? इन द इवनिंग डिपेंडेड, जब क्या होता है इवनिंग डीप हो जाती है। आफ्टर इवनिंग इन द वाइड स्ट्रीट ही मेट हर बॉयफ्रेंड, वह अपने बॉयफ्रेंड से इवनिंग डिपेंडेड इन द एवेन्यू मीन्स जो द वाइड स्ट्रीट में जब इवनिंग डीप हो जाती है, मीन्स जब इवनिंग के बाद का समय होता है, उसमें वह उससे मिलती है। द बाइट ऑफ 2 लेटर्स इन हर लैप ग्रू इनडिस्टिंक्ट, इनडिस्टिंक्ट मीन्स होता है अनक्लियर। द वाइट ऑफ 2 लेटर्स, वाइट कलर के 2 लेटर्स हैं, वो कहाँ है? उसकी गोद में पड़े हुए हैं, लैप में। ग्रू, जो कैसे हो रहे हैं? इनडिस्टिंक्ट मीन्स अनक्लियर हो रहे हैं, मीन्स धुंधले हो रहे हैं। 1 वॉज टू हैरी, उसमें से 1 लेटर किसका है? हैरी का है। द अदर वॉज टू हर फादर, और दूसरा उसके फादर का है। एर्नेस्ट हैड बीन हर फेवरेट, एर्नेस्ट हैड बीन हर फेवरेट, सी लाइक्ड हैरी टू, एर्नेस्ट जो उसका ब्रदर था। सी हैड 2 ब्रदर्स, एर्नेस्ट एंड हैरी, एर्नेस्ट को पसंद करती थी लेकिन वो ज़्यादा पसंद करती थी हैरी को। सी लाइक्ड हैरी टू, वो हैरी को भी पसंद करती थी। हर फादर वॉज बिकमिंग ओल्ड लेटली, अभी वह सोचती है कि उसके जो फादर हैं वो बूढ़े हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं। सी नोटिस्ड, उसने नोटिस किया। सी नोटिस्ड मीन्स एवलिन नोटिस्ड। ही वुड मिस हर, मीन्स उसके जो फादर है उसे मिस करेंगे। सम टाइम ही कुड बी वेरी नाइस, एक भी ऐसा टाइम था जब वो कैसे हुआ करते थे? बहुत ज़्यादा अच्छे हुआ करते थे। फॉर हर, ही वॉज वेरी नाइस फॉर हर। नॉट लॉन्ग बिफोर, ये बहुत समय पहले की बात नहीं है, उसे रिमेंबर थी। व्हेन सी हैड बीन लेट, जब वो लेटी हुई होती है ना, फॉर अ डे, किसी एक दिन में जब वो लेटी हुई होती है। ही हैड रीड हर अबाउट अ घोस्ट स्टोरी, तो उसके लिए क्या करते हैं? एक घोस्ट स्टोरी रीड करते हैं, उसको एक घोस्ट स्टोरी सुनाते हैं। एंड मेड, कौन सुनाते हैं? उसके फादर। एंड मेड टोस्ट फॉर हर एट द फायर, और उसके लिए टोस्ट मेड करते हैं एट द फायर, फायर पर उसके लिए टोस्ट बनाते हैं और उसे स्टोरी सुनाते हैं। वो पहले बहुत ज़्यादा बुरे नहीं थे, कौन? उसके फादर। ओके, जब उसकी माँ क्या थी? लाइव थी, जब वो अच्छे थे। अनोदर डे, दूसरे दिन, व्हेन देयर मदर वॉज अलाइव, मतलब जब उसकी माँ क्या थी? जिंदा थी, अलाइव थी। जब उसके फादर कैसे थे? हिज फादर वॉज वेरी गुड। ही रीड अ घोस्ट स्टोरी फॉर हर एंड दे हैड ऑल गॉन फॉर अ पिकनिक टू द हिल ऑफ हॉथ, जो हॉथ, हिल ऑफ हॉथ प्लेस का नेम है जहाँ पर लोग पिकनिक के लिए जाते हैं। वो सभी, उसके ब्रदर्स वह और उसके फादर सभी मिलकर कहाँ जाया करते थे? पिकनिक के लिए जाया करते थे। सी रिमेंबर्ड हर फादर पुटिंग ऑन हर मदर्स वॉन्टेड टू मेक द चिल्ड्रन लाफ, उसके फादर क्या, उसे रिमेंबर है ये चीज़, उसको अच्छे से रिमेंबर्ड होती है, याद होती है कि हर फादर पुटिंग ऑन हर, उसके फादर उसे कहाँ बिठा देते हैं? मदर्स वॉनेट, उसकी जो स्त्रियों के जो टॉप जहाँ पर लेडीज़ पल्ला रखती हैं ना, वहाँ उसको याद है कि उसके फादर उसको उसकी माँ के सिर के ऊपर बिठा देते थे, वॉनेट पर बिठा देते थे। टू मेक द चिल्ड्रन लाफ, बच्चों को हंसाने के लिए। मीन्स दैट टाइम her father was very good. Okay, when her mother was alive, जब उसकी माँ जीवित थी, जब उसके फादर बहुत अच्छे थे। किसके फादर? ईवलिन के फादर।